पितृपक्ष के अवसर पर महानगर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ लाइन पर स्थित विकास नगर में स्थापित गौरी शंकर मंदिर के पास वरुण जनरल स्टोर के सामने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धर्मनगरी से पधारे आचार्य श्री जितेंद्र जी महाराज के मुखारविंद से अपने सहयोगी भजन गायक साथियों के साथ कर्णप्रिय मधुर वाणी में किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस कथा व्यास जी द्वारा श्रीमद् कथा को सुनकर जीवन में होने वाले सुखद आवास के बारे में बताते हुए कहा गया कि भागवत कथा का दूसरा दिन प्रभु से बढ़कर कोई और सुख और संपदा नहीं। भागवत कथा श्रवण करने वालों का सदैव होता है कल्याण। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़ विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषयों को भोगने में ही लगा हुआ है। कथा का शुभारंभ भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा तथा गणेश स्तुति के साथ ही श्रीमद् भागवत जी की आरती के साथ आरंभ हुआ। मुरादाबाद की लाइन पार्क क्षेत्र के विकास नगर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस अमर कथा और सुखदेव जी के जन्म का वृतांत का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा वाचक जितेंद्र जी महाराज ने कथा का वृतांत सुनाते हुए कहा कि आप सब पर ठाकुर जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप आज कथा का आनंद ले रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें गोविंद प्रदान करते हैं, जितना प्रदान करते हैं उसे उतना ही मिलता है। कथा में ये भी बताया गया कि अगर आप भागवत कथा सुनकर कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो कथा में प्यासे बनकर आए। कुछ सीखने के उद्देश्य से, कुछ पाने के उद्देश्य से आए तो ये भागवत कथा जरूर आपको कुछ नहीं बिल्कुल बहुत कुछ देगी। मनुष्य जीवन विषय वस्तु को भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति को छोड़कर विषय वस्तु को भोगने में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान सांसारिक विषय को भोग में ही लगा हुआ है। मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रताप शाश्वत है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण को पाकर ही जीवन छोड़ना है, और अगर हम ये दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि हमें जीवन में कृष्ण को पाना ही है, तो हमारे लिए इससे प्रभु से बढ़कर कोई और सुख संपत्ति या संपदा नहीं है। भागवत कथा के समय स्वयं श्री कृष्ण आपसे मिलने आए हैं। जो भी इस भागवत के तट पर आकर विराजमान हो जाता है, भागवत उसका सदैव कल्याण करती है। उन्होंने कहा कि बिना जाति और बिना मजहब देखे इससे आप जो मांगे ये आपको वे मन वांछित फल देता है, और अगर कोई कुछ न मांगे तो उसे मुक्त पर्यंत की यात्रा करती है। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह यादव, लालजी आर.बी. लाल, अशोक भैया, सुरेश यादव, राहुल पाल, संजीव चौधरी, सुशील भाई, जसवंत सिंह वर्मा जी, राजू भाई, भूपेंद्र भाई, अखिल यादव, अनिल यादव, राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मौजूद रहकर श्रीमद् भागवत कथा और मधुर भजनों को सुनकर अपना जीवन सफल बनाया। इस अवसर पर कार्यक्रमाचकों के साथ ही सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा अपनी अपनी खुशियों का संचार करते हुए समस्त जनमानस को संदेश देते हुए कहा गया कि चाहकर भी भगवान की कथा को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के पाप मानव के पास है, उस मानव का मन भगवान के कार्य में नहीं लग सकता। हमने पहले भी कल बताया आपको कि भाग्योदीन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगम चलते सो यथा। एक जन्म नहीं, कई हजार जन्मों के जो पुण्य एकत्रित होते हैं, तब तब भगवत कार्य में रुचि हो पाती है, भगवत कथा में हमारा मन लग पाता है। और जब तक पूर्व जन्म के पाप हमारे पास हैं, हम चाहकर भी अगर आ जाएं कथा प्रांगण में तो मन भटकता रहेगा। हाँ। तो आप सभी भक्तों पर हमारे गोविंद की कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो आप कथा सुन पाते। तो आप सभी भक्तों पर कृपा है। जिन पर कृपा होती है वही भगवान के मंदिर में दौड़े दौड़े जाते हैं। हाँ। क्योंकि भगवान ही अपने कार्य करते हैं और भगवान ही कराते हैं। दूसरी बात, हम मंदिर में क्यों जाते हैं? कभी विचार किया? मंदिर में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान से हमारा संबंध है। कभी कभी आपने देखा होगा, हम तीर्थ में जाते हैं, न चाहते हुए भी हमें जाना पड़ जाता है। जेब में पैसा नहीं है, फिर भी तीर्थ में पहुंच जाते हैं।
कभी बालाजी महाराज के चरणों में, कभी गोविंद के चरणों में, कभी बांके बिहारी के चरणों में, कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार। क्यों? क्योंकि नाता हमारा है। अगर संबंध नहीं होगा तो हम भगवान के दरबार में जाएंगे क्या? क्योंकि कहा ना, कई जन्मों से भगवान तो कहते हैं क्या कि भक्त अगर मेरी ओर एक कदम दौड़ाता है, एक कदम 10 कदम चलता है, तो भगवान 10-100 कदम दौड़ करके आते हैं, आहा मेरा भक्त आ रहा है। भगवान भी अपने भक्त का इंतजार करते हैं मंदिर में, आहा आज हमारा फला भक्त क्यों नहीं आया, हमारे लिए भोग क्यों नहीं लाया। तो संबंध है, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, कथा प्रांगण में जाते हैं। कई जन्मों से बुला रही है कोई तोरी सा होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही 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 तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम्हें ही नाते तुम सबके जोड़े, दुख में लाते तुम सबके जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। तो भगवान का जब नाता भक्त से होता है और भक्त को भगवान से होता है, तो कभी वृंदावन में, कभी निधिवन में, तो कभी हम बरसाने में, तो हम दौड़े दौड़े जाते हैं प्रेम के साथ। मैया भी राशि राधा रानी जोर के बुलाती है, तो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। कहती क्या?
कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने तो रोज ही बुलाते अपने आरती। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला, नबी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मधुपंथी खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथी खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम
यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम ओम बोलो जय। क्या कार्यक्रम किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? जी जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विजय यादव है। ये कार्यक्रम विकासनगर गौरीशंकर मंदिर के पास चला जा रहा है। कितने दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है? कल से करा जा रहा है। ये जो कथा जी की जा रही है, इससे आपको क्या संदेश मिल रहा है? इससे संदेश मिल रहा कहाँ कौन सी जगह है? मेरा नाम रंजना कुमारी है। विकासनगर लाइन पर हम भागवत कथा का आरंभ करा रहे हैं। पिछले कई सालों से हमारे यहाँ हर साल भागवत कथा का आरंभ हुआ है। ये कथावाचक जी कहाँ से आए? ये कथा रुद्रवास है। जी, आज कथा का कौन सा दिन है और क्या संदेश दिया गया है? आज कथा नंबर दूसरा दिन है आज। जी, क्या संदेश देना चाहते हैं आप माता बहनों से, क्या कहना चाहेंगे? माता बहनों से हम यही कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कथा में आए और भगवान की बात पाएं, भगवान की कृपा मिले। मोबाइल छोड़ के, टीवी छोड़ के इस भगवत गीता का ज्ञान इस भागवत कथा के माध्यम से हम ये चाह रहे हैं कि माता बहनें बच्चों को भी ध्यान दें। अपने मोबाइल, बच्चे अधिकतर मोबाइल में लगे रहते हैं, इंटरनेट ये और चीज़ें देखते रहते हैं, तो ये सब चीज़ पर अपने जी, आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? और हमारे सामने कौन सी जगह है, क्या कथा की जा रही है? मेरा शुभ नाम जसवंत सिंह है और मुझे राधे राधे बोलिए। और ये विकासनगर गौरीशंकर मोहल्ला है और यहाँ पर जो है भागवत होती चली आ रही है। इस साल भागवत का तृतीय दिवस है और बहुत सुंदर कृपा है। हमारे मोहल्ले वासियों का, नगर वासियों का काफी सहयोग रहता है और सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हमारी भागवत का बड़ा सुंदर ही दृश्य चल रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से? क्या संदेश दे रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से? संदेश ये देना चाहते हैं कि नगर मोहल्ले में शांति बनी रहे और लोगों के मन में ऐसी आस्था, ऐसा भाव रहे कि हरि नाम कीर्तन जपते रहें और जब भी उठे, जहाँ भी जाएं, जहाँ भी हो, बैठे हो, उठे हो, सो हो, हरि नाम कीर्तन जो है होना चाहिए। और इसके अलावा कोई भी भव सागर से पार होने का रास्ता नहीं।